और आइए इस पर बात करेंगे इस पूरी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश के पूर्वी भागों में अगले 4 दिन लू का तेज प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी की स्थिति सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में इस महीने की 25 तारीख तक मौसम गर्म और नमी वाला रहेगा। इस बीच पूर्वोत्तर और उससे लगते अन्य हिस्सों में अगले 3 दिन में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी। यह स्थिति अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बुधवार तक बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन में भी धूल भरी हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बुधवार तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लगातार टच में है और हम सीजनल फोरकास्ट से शुरू करते हुए मंथली फोरकास्ट, वीक वाइज फोरकास्ट और एवरीडे फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। पब्लिक तो इशू हो रहा है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये इशू हो रहा है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। ये सभी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ टेम्परेचर के बारे में नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग भी ह्यूमिडिटी कंडीशन कैसे रहेगा, विंड कैसे रहेगा, नाइट टेम्परेचर कैसे रहेगा, इस सभी का पूर्वानुमान भी दे रहे हैं। और तापस हमारे साथ जुड़ गए हैं देश भर के मौसम के बारे में बताने के लिए, और खासकर जिस तरह से तापस आज दिल्ली में कुछ बूंदाबांदी हुई, हल्का मौसम बेहतर हुआ है, लेकिन संकेत मौसम विभाग कुछ बहुत अच्छे बेहतर के मौसम के दे नहीं रहे। आपने सही कहा। दिल्ली अगर एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसके चलते हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो गर्मी है उस हिसाब से नहीं जा रही है। हीट वेव कंडीशन जो पूरे अलग खासतौर से जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर जो आपके है बंगाल, उड़ीसा आसपास के इलाके में, वहाँ पे ऐसे हैं वैसे नहीं है, क्योंकि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार चला जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो अगले 2-3 दिन ऐसी ही वेदर रहने की उम्मीद है। उसके बाद जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट खत्म होगा, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे भी गर्मियाँ उतनी बढ़ेगी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गर्मी का प्रकोप चल रहा है, हीट वेव कंडीशन जिसे कहते हैं, वो चल रहा है, वो है उड़ीसा और बंगाल में। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में करीब 17 अप्रैल से ये हीट वेव कंडीशन चल रहा है और उड़ीसा में ये 15 अप्रैल से चला। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंगाल में अगले 1-2 दिन थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है और उड़ीसा में भी 1-2 दिन होगी, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद से फिर यही टेम्परेचर पिकअप करने की उम्मीद है। करीब 40 से 42 डिग्री तक का एवरेज इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बताऊं आपको कि कल रेड अलर्ट जारी किया गया था बंगाल में, और झारखंड के बाहर गोरा करके एक जगह है, वहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर मापा गया। उड़ीसा का बाड़ीपाड़ा करके एक जगह, वहाँ पे 44.6 डिग्री वहाँ पे नापा गया। और बांकुड़ा बंगाल में एक जगह, वहाँ पे भी करीब 44.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापा गया। तो ये जो पूरी जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे हमें लगातार ये हीट वेव कंडीशन देख पा रहे हैं। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल जो कर्नाटका है, वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है रायलसीमा और उसके आसपास का जो इलाका है, पुदुचेरी, कराईकल, साउथ का मध्य प्रदेश, ये जो जगह है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा गर्मी का ये जो प्रकोप है, ये लगातार देखने को मिलेगा। तो गर्मी, उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है, वो इन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जो हीट वेव कंडीशन है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। जी तापस, गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तापस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं गाजीपुर लैंडफिल में जिस तरह से आग लगी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी सरकार पर भी हमलावर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस आग के लगने के बाद से आम जनता को जो परेशानियां हो रही हैं, वो इन सब मामलों से ज्यादा बड़ी हैं। इस पर बात